बाइक से हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, अरे एयर बैग खुल गया तो 1 लाख रुपए का नुकसान। बहुत सारे लोगों को वहम रहता है कि गाड़ी ठुकेगी एयर बैग खुल जाएगा, मेरी जान बच जाएगी, लेकिन इसको पता चलेगा कि इंपैक्ट हुआ है तभी ना एयर बैग खुलेगा भाई। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एयर बैग खुलता है, और यदि आदमी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आगे आएगा और एयर बैग खोलते हुए डैमेज कर सकता है। महिंद्रा की कंपनी पे किसी ने केस किया है, FIR किया हुआ है। क्यों किया? क्योंकि एक भैया है, उन्होंने अपने बेटे को बर्थडे गिफ्ट में कार दे दी महिंद्रा की, स्कॉर्पियो या फिर स्कॉर्पियोयन, और उस बेटे ने कहीं गाड़ी लेके जा रहे थे, डिवाइडर से टकराई गाड़ी, पलट गई, एक्सीडेंट हो गया और वो डेथ कर गए। ये पुलिस वालों ने बताया उस गाड़ी को टेस्ट करके कि भैया इसका तो एयर बैग ही नहीं खुला। जब ये बात उस मालिक को पता पड़ी, यार मेरे बेटे की मौत हो गई सिर्फ एयर बैग ना खुलने की वजह से, तो उन्होंने कंपनी पे केस किया। लेकिन वीडियो में हम ये जानेंगे कि एयर बैग खुलता कैसे है और खुलता क्यों नहीं है कभी कभी। तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगुण, नोएडा, भारत से। बहुत सारे लोगों को वहम रहता है कि गाड़ी ठुकेगी एयर बैग खुल जाएगा, मेरी जान बच जाएगी, लेकिन किस कंडीशन में एयर बैग खुलता है और किस कंडीशन में एयर बैग नहीं खुलता है, इसको तो जानना जरूरी है। गाड़ी के अंदर जो एयर बैग होते हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, और थोड़े थोड़े टक्कर में एयर बैग खुले ना, इसके लिए कंपनी बहुत ज्यादा ध्यान रखती है कि यार टक्कर हुआ छोटा सा, बाइक से हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, अरे एयर बैग खुल गया तो 1 लाख रुपए का नुकसान, 1.5 लाख 2 लाख का नुकसान है कि नहीं, कम से कम 30,000 का तो नुकसान फिक्स है। तो कंपनी ने एक क्राइटेरिया सेट किया कि इतना इंपैक्ट लगेगा तो एयर बैग खुलेगा, इतना नहीं लगेगा तो एयर बैग नहीं खुलेगा। एयर बैग खुलता कैसे? इधर गाड़ी खोल रखी है मैंने, आ जाओ पास में। ये गाड़ी है, ये देख रहे हैं ना, गाड़ी का लंबी से चेचिस पूरा, वो चेचिस दोनों तरफ से है। ये जो चेचिस है एक ये चेचिस है, इसको दोनों को कवर कर रखा है एक आगे के ग्रिल से, ठीक है। इस पोजीशन पे कहीं भी इंपैक्ट लगता है तो इंपैक्ट सेंसर यहाँ लगा हुआ है, आ जाओ। ये चेचिस है, दिख गया? चेचिस में ही कहाँ इंपैक्ट सेंसर एक यहाँ लगा हुआ है, ये देखेगा कि कितना इंपैक्ट है। मैं बताऊंगा कैसे काम करता है। एक इधर लगा हुआ है, इधर दिखाओ, ये भी चेचिस में ही लगा रहता है। एक इस चेचिस पे इंपैक्ट सेंसर, एक इस चेचिस पे इंपैक्ट सेंसर, दो सेंसर देख लिए, दोनों इंपैक्ट को देखता है, रीड करता है कि कितना तगड़ा इंपैक्ट है। यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, आगे हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, साइड से हुआ। इस चेचिस में देखो साइड से भी अटैच कर रखा है, मोटे से, देख रहे हो ना, इसीलिए अटैच कर रखा है। ये मोटा देख रहे हैं ना, इधर भी एक देखो, इधर भी, चलो, तो ये अटैच कर रखा है ताकि इधर से भी लगे तो इंपैक्ट इस पे झेल ले, इधर से भी लगे तो इंपैक्ट झेल ले, और इंपैक्ट को रीड करके एक मॉड्यूल को ट्रांसफर करता है ये सिग्नल, एयर बैग मॉड्यूल को, कि भैया ये इंपैक्ट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। अब एयर बैग मॉड्यूल के अंदर पहले से प्रोग्रामिंग है कि कितना सीवियर इंपैक्ट होगा, ताकि मैं मैसेज करूं खुलने के लिए ECU को, एयर बैग को। इंपैक्ट लगा, इसने रीड किया, इंपैक्ट सेंसर ने, इसने मॉड्यूल को सिग्नल दिया, मॉड्यूल ने एयर बैग खोल दिया। लेकिन इसको पता चलेगा कि इंपैक्ट हुआ है तभी ना एयर बैग खुलेगा भाई। इधर पहिए पे टकराएगी गाड़ी, ये इंपैक्ट सेंसर को खुलेगा नहीं, रीड ही नहीं कर पाएगा कि इंपैक्ट कितना हुआ है। चाहे इधर नीचे से टकराएगी गाड़ी, या फिर कहीं चढ़ जाएगी, या फिर कहीं गड्ढे में गिर जाएगी, तो जब ऐसे गड्ढे में गिरेगी तो भी इंपैक्ट सेंसर रीड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एयरबैग नहीं खुलेगा। और यदि गाड़ी रोल ओवर होती है ना, तो भी एयरबैग खुलने के चांसेस कम होते हैं। कारण क्या है कि जो क्रैश सेंसर है यानी इंपैक्ट सेंसर है, वो सही से समझ नहीं पाता है कि ये बहुत तगड़ा इंपैक्ट है या फिर हल्का है। इस कारण से एयरबैग खुलने के चांसेस कम होते हैं। अक्सर पलटी हुई गाड़ी का एयरबैग नहीं खुलता है। कारण क्या है कि इंपैक्ट सेंसर पे जब इंपैक्ट आएगा तभी तो गाड़ी का एयरबैग खुलेगा। एक और कारण है एयरबैग ना खुलने का, कई सारे लोग आगे बम्पर में देखे होंगे कि जाली लेगार्ड लगा देते हैं ताकि हमारा बम्पर बचा रहे। अब लेगार्ड क्या करता है कि जो सीवियर इंपैक्ट है, ज्यादा हार्ड इंपैक्ट है, वो लेगार्ड आधे इंपैक्ट को झेल लेता है, और उसके बाद से इंपैक्ट सेंसर पे जाता है। इंपैक्ट सेंसर रीड करता है कि भाई ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ है, जो कि हुआ रहता है ज्यादा, लेकिन लेगार्ड की वजह से एयरबैग नहीं खुल पाते। तो सरकार ने तभी लेगार्ड पे बैन कर दिया कि भैया लेगार्ड हटाओ, नहीं तो एयरबैग नहीं खुल रहे। तो अभी देख रहे हैं पूरे देश में लेगार्ड शायद हटाया जा चुका है या फिर हटाने की कोशिश चल रही है। एक तो लेगार्ड लगा देते हैं, नहीं खुलता है एयरबैग। दूसरा ये है कि
कई गाड़ियों में फीचर है, कई गाड़ियों में नहीं है। कई गाड़ी में तो ऐसा है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो एयरबैग नहीं खुलेंगे। ये सीट बेल्ट से एयरबैग का क्या मैटर है भाई। काफी गाड़ियों में जैसे सस्ती जो गाड़ियां होती हैं उनमें तो सीट बेल्ट लगाओ या मत लगाओ एयरबैग खुलना तय है। लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियां, हाई लाइन की कारें, महंगी गाड़ियों में क्या होता है, सीट बेल्ट नहीं लगाओ तो एयरबैग नहीं खुलेगा। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि मान के चलिए इम्पैक्ट लगा, एयरबैग खुलने वाला है, लेकिन आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो एयरबैग जिस स्पीड से खुलेगा और आप उसके खुलने के समय आपने आगे को झुकाव कर दिया, यानी सीट बेल्ट नहीं, आप भी आगे आओगे, तो इम्पैक्ट इतना तगड़ा रहेगा तो वो बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, वो मार देता है। इसके लिए ऐसा कहा गया है कि जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाए तो एयरबैग नहीं खुलता है हैवी गाड़ी में। तो इसलिए सीट बेल्ट को लगाना भी जरूरी है, नहीं तो एयरबैग ही नहीं खुलेगा, रखा रखा रहेगा। यानी 1 सेकंड से पहले पहले वो अपना काम कर देता है, 30 मिली सेकंड में। एयरबैग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता था ना, आदमी टकरा जाता था और उसकी जान चली जाती थी या फिर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता था। तो कंपनियों ने सोचा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं जिससे वो जान बच जाए। लेकिन चुनौती क्या थी कि 100 मिली सेकेंड में सारे काम करने, 100 मिली सेकेंड में, 100 मिली सेकेंड के अंदर कुछ ऐसा गुब्बारा जो आगे स्टीयरिंग पे आ जाए और जिससे जान बच जाए। 100 मिली सेकेंड के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। तो उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, फेल भी हुए, फिर आविष्कार किए, फिर फेल हुए। ऐसे करते करते फाइनली जो अभी फिलहाल चल रहा है वो सिस्टम कैसे काम करता है। ये देखिए कार मैंने बनाई है, यहां कार पे इंपैक्ट सेंसर है। इंपैक्ट सेंसर ये देखता है कि कितना इंपैक्ट हुआ है और इसकी रिपोर्ट क्या करता है, एयरबैग मॉड्यूल को दे देता है। एयरबैग मॉड्यूल को जब दे देगा रीडिंग कि भैया इतना इंपैक्ट लगा हुआ, तो एयरबैग मॉड्यूल क्या करता है, पहले ब्रेक की प्रेशर को देखता है कि ब्रेक की प्रेशर क्या हो रही है, कितने प्रेशर से ब्रेक लगाया चलाने वाले ने। व्हील की स्पीड देखता है कि व्हील की स्पीड कितनी तेज चल रही है गाड़ी। उसको ये देखता है कि ड्राइवर सीट पे और पैसेंजर सीट पे दोनों बैठे हैं कि नहीं। जो सीट है ना, ये इस पे एक सेंसर लगा होता है जो बैठते ही ये जानकारी दे देगा एयरबैग मॉड्यूल को कि भैया इस पे बंदा बैठा हुआ है। तो ये दोनों तरफ होता है, 2 एयरबैग है तो दोनों तरफ होगा, एक होगा तो एक ही होगा। तो ये सीट के प्रेशर को भी देखता है कि कितना बैठा हुआ है कि नहीं। और सीट बेल्ट यहां होता है, वो सीट बेल्ट ये भी देखता है कि लगाया है कि नहीं। यदि इतना कुछ किया हुआ है तो ये एयरबैग को खोल देता है। ये प्रक्रिया कैसे चलती है, जैसे इंपैक्ट लगा तो ये जो है यहां ये सिग्नल दिया एयरबैग मॉड्यूल को। एयरबैग मॉड्यूल 2 से 3 मिली सेकेंड में इसको यहां पे जो है एक इलेक्ट्रिकली इसको ट्रिगर कर देता है, जला देता है। और 20 से 30 मिली सेकेंड में, मतलब 20 से 30 मिली सेकेंड तक फूल जाता है। फूलने की जो स्पीड होती है वो 320 किलोमीटर की होती है। 320 किलोमीटर की स्पीड होती है फूलने की, और ये 100 मिली सेकेंड तक फूला रहता है। उसके बाद धीरे धीरे निकल जाता है। इतनी 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एयरबैग खुलता है। और यदि आदमी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आगे आएगा और एयरबैग खोलते हुए डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए सीट बेल्ट कई बार नहीं लगा होता तो एयरबैग भी नहीं खुलता है। ठीक है जी। यदि सीट पे कोई नहीं बैठा है, तुम बता रहे थे कि सीट पे नहीं बैठा तो एयरबैग खुलेगा कि नहीं। तो जैसे लेफ्ट साइड के सीट पे कोई नहीं बैठा तो एयरबैग लेफ्ट नहीं खुलेगा, लेफ्ट वाला, राइट वाला खुलेगा जिस पे बैठा हुआ रहेगा। और जब भी एयरबैग की लाइट जलती है, चाहे एबीएस खराब हो गया, सीट का टेंशनर खराब हो गया, बेल्ट वाला खराब हो गया, व्हील स्पीड खराब हो गया, इंपैक्ट सेंसर खराब हो गया, वायरिंग कट कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, चाहे इसका तार कट कर गया, तो भी एबीएस का एयरबैग का लाइट जल जाएगा। लाइट जलने का मतलब कि एयरबैग बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो बहुत सारे लोगों की गाड़ियों में लाइट जलता रहता है, सोचते हैं कि मेरा गाड़ी में काम करेगा। भैया काम हम कुछ नहीं करेगा, लाइट जल रहा है मतलब काम नहीं करेगा, वो अभी होल्ड कर रखा है। अभी तो मैंने आपको होंडा सिटी का वो बम्पर खोल के दिखाया था, वो एक अलग बात है। लेकिन बात है स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो एन में तो ऑलरेडी बहुत सारा एयरबैग है, उसके अंदर तो इम्पैक्ट सेंसर भी बहुत सारे हैं। और इम्पैक्ट सेंसर डिपेंड करता है कि कंपनी कहाँ कहाँ चाहती है कि यहाँ लगे तो एयरबैग खुल जाए। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना इम्पैक्ट सेंसर ऐड कर सकता है, क्या कितना एयरबैग ऐड कर सकता है। ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने 2 एयरबैग के 2 इम्पैक्ट सेंसर पे बात किया। हो सकता है 2 एयरबैग हो और इम्पैक्ट सेंसर भी 4 हो,
क्योंकि कंपनी को पता है कि यहाँ से भी ठुकेगा तो एयर बैग खुल जाना चाहिए। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीजें ध्यान रख रहा है। ये गाड़ी पलटी मारेगी ऐसे तो भी एयर बैग नहीं खुलेगा, साइड से कोई मारेगा तो भी नहीं खुलेगा, डिवाइजर से टकराएगी नहीं खुलेगा, क्योंकि इम्पैक्ट सेंसर भैया यहाँ दिया हुआ है। यहाँ फ्रंट पे लगना जरूरी है, आगे से साइड से लगेगा भाई गारंटी नहीं है खुलेगा कि नहीं खुलेगा, वो उसकी मर्जी है कितना इम्पैक्ट है, कितना रीड कर रहा है, कितना क्या, तब खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। एयरबैग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, इसका कुछ गारंटी नहीं है खुलेगा कि नहीं खुलेगा। एयरबैग इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, इसका कुछ गारंटी नहीं है खुलेगा कि नहीं खुलेगा। हमको क्या करना है, हमको सेफ ड्राइव करना है, कोशिश करना है जितना अच्छे से ड्राइव कर पाए, अपने आप को जितना कंट्रोल कर पाऊं वो बेटर ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पे हमको डिपेंड नहीं होना है। हाँ ये है सिचुएशन के हिसाब से बनाया गया है सिक्योरिटी पर्पज के लिए कि भाई खुल जाते हैं, आदमी बच जाता है, ठीक है ठीक है, लेकिन एकदम 110% इस पे वो न करना है, डिपेंड नहीं रहना कि भैया ये खुल ही जाएगा, गारंटी है। गारंटी क्या है कि एकदम खुल ही जाएगा? हो सकता है कि इस पे इम्पैक्ट ना लगे, कहीं और लग जाए गाड़ी के साथ में, नीचे गाड़ी गड्ढे में गिर जाए, ऐसे पलट जाए, कोई पीछे से ठोक दिया, अब पता चला कि आगे यहाँ बच गया, नीचे से ऐसे कोई चीज उठा हुआ है, चेचिस में टकरा गया, इंजन आपके ऊपर चढ़ गया, है कि नहीं है? तो हमको डायरेक्टली डिपेंड नहीं होना इन सब चीजों में, अपने को सेफ ड्राइव करना है। और हमने इस वीडियो में सिर्फ ये जाना है कि एयरबैग कैसे खुलता है और किस कंडीशन में नहीं खुलता है। हमारा किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई केस किया है, कंपनी अपना बचाव करेगी उससे हमको सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए मैंने वीडियो बनाई कि आखिर एक एयरबैग कैसे खुलता है। ठीक है, ओके, थैंक यू यार। अपनी राय जरूर रखिएगा। हमने छोटा सा भी न्यूज देखा 10 मिनट पहले ही और मैंने इसको तुरंत ही बताया है, हमने बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया है। हो सकता है कि कुछ पॉइंटें जो टेक्निकल चीजें हैं वो मैंने मिस कर दिया इसमें। अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।